अगर ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है और ब्रूट फोर्स मेथड भी आसान है, लेकिन वो टीएलई दे देगी। इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कैसे करना, कैसे बिट्स को मैनिपुलेट करना, वही मेन चीज़ है। डोंट वरी, ये आप वीडियो देखोगे आपको पूरा कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। So as always, let's start by understanding the question. Given two arrays A and B each of length n, क्या बोला गया है कि हमें दो arrays दिए गए हैं A और B, और दोनों की लेंथ जो है वो क्या है, n के बराबर है। Find the value of summation I equal to 1 to n summation j equal to 1 to n maximum of ai x और bj कॉमा ai and bj। क्या बोला गया है कि हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी, इस एक्सप्रेशन की I equal to 1 to n summation j equal to 1 to n max of ai x और bj कॉमा ai and bj। ठीक है, मतलब कि हर एक ए को हर एक बी के साथ हमें इन दोनों में से जो मैक्स वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है, और अल्टीमेटली ये एन स्क्वायर पेयर्स बनेगी क्योंकि दोनों में एन एन एलिमेंट्स है, तो टोटल एन स्क्वायर पेयर्स बनेगी। उन सभी में ये जो ईच पेयर में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड करनी है और इन सब का सम फाइंड करना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज नंबर ऑफ वैल्यूज इन a एंड b, फिर नेक्स्ट लाइन में एरे a है और उसके नेक्स्ट लाइन में एरे b है। ठीक है, आउटपुट में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो क्वेश्चन आई होप क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, समेशन i इक्वल टू 1 टू n समेशन j इक्वल टू 1 टू n मैक्स ऑफ ai x और bj कॉमा ai एंड bj। ठीक है, मतलब कि ये n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट ऑफ a हर एक एलिमेंट ऑफ b के साथ ये वैल्यू और ये वैल्यू, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो समेशन में हमें ऐड करना है और ऐसे n स्क्वायर पेयर्स बनेगी। तो ये फाइनल हमें सम बताना है। ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है कि हम दो फॉर लूप लगा दे, एक a के लिए और एक b के लिए, और हर एक बार एक आंसर वेरिएबल ले ले जिसको इनिशियलाइज कर दे 0 से, और हर एक बार इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम आंसर में ऐड कर देंगे। बट बिकॉज n की वैल्यू 2 × 10⁵ तक है, तो जो n स्क्वायर वाली अप्रोच होगी वो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगी और हम उसको नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब जब भी बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन आए और टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमें दो फॉर लूप ब्रूट फोर्स में लगाने पड़ रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम बिट बाय बिट सोचते हैं। मतलब कि मान लो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ai और bi की वैल्यू 2 × 10⁻20 से कम है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से देखूँ लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है, तो ये 0th बिट, ये फर्स्ट बिट, ये सेकेंड, ये थर्ड अप टू 19th बिट, इतना मैक्सिमम हमारी वैल्यू होगी अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें, जहाँ पे ये बिट 2⁻0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2⁻1 अप टू 2⁻19। ठीक है, हमारा नंबर इतने बिट्स में होगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जब भी बिट मैनिपुलेशन में टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है तो हम बिट बाय बिट सोचते हैं। मतलब कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा टोटल n स्क्वायर पेयर से, इसमें से मान लो ith बिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ith बिट जहाँ पे i की वैल्यू 0 और 19 के बीच में है, तो ith बिट जो है वो n स्क्वायर पेयर्स में से कितने में सेट होगी। ठीक है, मान लो वो mi नंबर ऑफ पेयर्स में वो सेट है, तो हम कह सकते हैं आंसर इक्वल टू आंसर प्लस mi नंबर ऑफ पेयर्स में वो सेट है और इसकी वैल्यू 2⁻i है। इस बिट की वैल्यू इतनी है और इतने पेयर्स में वो सेट है, तो टोटल वो इतना सम में कंट्रीब्यूट करेगी। फिर ऐसा हम i को 0 से लेकर 19 तक रन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सवाल बचता है कि mi कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि कितने पेयर्स में ये बिट सेट होगी वो फाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी ये इस तरह की हम अप्रोच सोच सकते हैं, जब भी टीएलई दे रहा है बिट मैनिपुलेशन में ब्रूट फोर्स मेथड, तो हम बिट बाय बिट सोचते हैं कि इस बिट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा आंसर में, नेक्स्ट बिट का कितना होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, 0 से लेकर 19 तक। अब ये mi की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। हमें क्या बोला गया है,
मैक्स ऑफ ए आई एक्स और बी जे कॉमा ए आई एंड बी जे। ठीक है, अब कोई भी एक पेयर उठा के ले लो, एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू। अगर हम थोड़ा ठीक से सोचे कब ये वैल्यू मैक्स होगी इससे और कब ये वैल्यू इससे मैक्स होगी, ये अगर हमें फाइंड करना है तो वो कैसे पता चलेगा? देखो XOR का मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक बिट सेट है तो सेट, अगर दोनों की दोनों 0 या दोनों की दोनों 1 है तो 0। और एंड का क्या मतलब होता है कि अगर दोनों की दोनों बिट सेट है तो 1। तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूं कि इफ ए आई कॉमा बी जे हैव सेम MSB मतलब कि मैक्सिमम सेट बिट, तो ए आई एंड बी जे विल हैव मैक्स वैल्यू, मतलब कि दिस वुड बी ग्रेटर देन ए आई एक्स और बी जे, एल्स ए आई एक्स और बी जे वुड बी ग्रेटर देन ए आई एंड बी जे। ऐसा क्यों? आप समझो, अगर इनकी MSB वैल्यू सेम है मतलब कि ये 1 ये भी 1, ये मैक्सिमम सेट बिट है। ठीक है, अगर हम नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो मैक्सिमम जिसका कंट्रीब्यूशन होता है उसको MSB बोलते हैं, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो अगर दोनों की MSB सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बिट्स हो, ठीक है, लेकिन जब हम इनके बीच में एंड करेंगे तो ये वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी जो दोनों 1 होंगे वो यहाँ पे 1 रहेगी। लेकिन अगर MSB सेम है मतलब कि 1 है, और अगर इनके बीच में हम XOR करते हैं तो 1 और 1 क्या आ जाएगा? XOR में एक बिट सेट होनी चाहिए तो 1, दोनों की दोनों 0 या दोनों की दोनों 1 है तो 0, मतलब कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी में कुछ भी हो। तो क्लियरली दिख रहा है दिस इज ग्रेटर देन दिस। सिमिलरली अगर MSB डिफरेंट है, मतलब एक की MSB जिसकी MSB बड़ी है, ठीक है, वो ये है, जिसकी MSB छोटी है वो यहाँ कहीं पे है, तो यहाँ पे तो 0 होगा बाकी सब में। अब यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे भी कुछ भी हो, अगर मैं इसमें एंड लूँगा तो ये वाली जो वैल्यू है वो 0 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इनफैक्ट ये सब भी 0 आएंगे, फिर जब छोटे नंबर की जो MSB है उसके बाद से 1 आना चालू होगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, मान लो इसकी MSB ये है, इसकी MSB ये है, यहाँ पे कुछ भी डिजिट्स हो, जब मैं यहाँ पे XOR वैल्यू लूँगा तो ये 1 ये 0, मतलब कि ये 1 होगा और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो क्लियरली दिख रहा है दिस इज ग्रेटर देन दिस। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर हम AI और BJ पेयर की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो अगर MSB सेम है तो AI एंड BJ की वैल्यू ग्रेटर होगी AI एक्स और BJ से, क्योंकि सबसे जो सेट बिट सबसे जो MSB होगी एंड की वो XOR की MSB से बड़ी होगी। और सिमिलरली अगर दोनों की MSB डिफरेंट है तो जो MSB XOR में होगी वो एंड से बड़ी होगी, मतलब कि ये वैल्यू बड़ी होगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर हम दो पेयर की बात कर रहे हैं, सॉरी एक पेयर की बात कर रहे हैं जिसमें AI और BJ है, तो एंड कब लेना है और XOR कब लेना है वो पता चल गया। ठीक है, कौन सी वैल्यू मैक्स होगी। अब इसकी मदद से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसकी मदद से हम आगे ऐसे बढ़ सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं कि सम को, आंसर जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में ऑल पेयर्स हैविंग सेम MSB, और यहां पे ऑल पेयर्स हैविंग डिफरेंट MSBs। इसके बाद हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर? हालांकि अब जैसे मैं थोड़ा बताऊंगा तो वो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हो जाएगा, बट वो कंसेप्ट में भी बताना ज़रूरी है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट भी कैसे करना है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे टाइम लिमिट कम करनी है, मुझे बिट बाई बिट वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि A में जितनी भी मान लो ith बिट है वो MSB है, और B में भी ऐसी जितनी वैल्यूज़ है जिसमें ith बिट MSB है। तो अगर मैं उन दोनों को कहीं पे स्टोर कर पाऊँ, ठीक है, कि मतलब ith बिट A में MSB है
और फिफ्थ बिट सेट है, और बी में भी ith बिट MSB है और फिफ्थ बिट सेट है, ऐसे कितने नंबर्स होंगे? तो दोनों की MSB सेम है, मतलब उन पेयर्स में हम क्या एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? तो मैं डायरेक्टली उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन लेके 2 की पावर 5 कर सकता हूँ, जैसे कि जिसकी MSB सेम है। अब मैं क्या एक फॉर लूप लगाऊंगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन 20, i प्लस प्लस। ये क्या डिनोट कर रहा है बाहर वाला फॉर लूप? कि ith बिट जो है वो MSB है। ऐसे नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर i इक्वल टू 5 है तो मैं सारे ऐसे a और b की पेयर्स की बात कर रहा हूं जहां पे MSB 5 है। फिर फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 20, j प्लस प्लस। ये क्या डिनोट कर रहा है अंदर वाला फॉर लूप? कि ith बिट MSB है, ऐसी जितनी पेयर्स है उसमें हम jth बिट का कंट्रीब्यूशन कितना है वो देख रहे हैं। क्लियर हो गया? ith बिट मुझे ये बता रही है, हम उन पेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनकी ith बिट MSB है, और उन पेयर्स में भी हम उस बिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। j क्या डिनोट कर रहा है? बिट नंबर। हम मान लो j इक्वल टू 7 है, तो हम 7th बिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा उन पेयर्स में जिसमें कि MSB की वैल्यू i है। ठीक है, तो ऐसा कंट्रीब्यूशन हम दिख रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस numbers in array A, numbers in array A where MSB is equals to I and jth bit is set into same but numbers in B where MSB is I and jth bit is set into 2 की पावर j। मैं ऐसा कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन पेयर्स की बात कर रहा हूं जिसमें कि MSB सेम है, ऑल पेयर्स हैविंग सेम MSB, तो हमने क्या देखा था कि अगर सेम MSB है तो ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, मतलब कि हम एंड लेंगे। एंड का मतलब क्या? कि वो बिट्स ही कंट्रीब्यूट कर पाएगी जो कि दोनों के दोनों में सेट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए एरे में कितने नंबर्स ऐसे हैं जहां की MSB आई है और jth बिट सेट है, इनटू बी एरे में ऐसे कितने नंबर्स है जहां पे MSB आई है और jth बिट सेट है। अगर ए में ऐसे 3 नंबर्स है और बी में ऐसे 5 नंबर्स है, तो टोटल ए और बी की ऐसी 15 पेयर्स बनेगी जिसमें कि MSB आई है, मतलब कि उनके बीच में एंड ऑपरेशन लेना है, और jth बिट भी सेट है, मतलब कि jth बिट एंड ऑपरेशन के बाद सेट रहेगी 1 and 1 इज इक्वल टू 1, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 2 की पावर j, क्योंकि हम jth बिट की बात कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? हमें ऐसी सारी पेयर्स की वैल्यूज मिल जाएगी जहां पे MSB सेम है। सो अब उन सभी पेयर्स की बात करते हैं जिसमें कि MSB डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे आई फॉर लूप लगाया था और यहाँ पे आई क्या डिनोट कर रहा था, हम यहाँ पे वो सारी पेयर्स कंसिडर कर रहे थे जिसमें जो A है उसका MSB भी आई है और B है उसका MSB भी आई है। अब यहाँ पे भी एक फॉर लूप लगेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 20, i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या डिनोट करेगा? यहाँ पे हम ये क्या डिनोट करेगा कि ith बिट जो a में MSB है तो kth बिट उसमें सेट भी है, या तो jth बिट अगर हम j को यहाँ पे लेते हैं, और अगर हम ए एरे में ऐसा ले रहे हैं कि ith बिट उसका MSB है और jth बिट भी सेट है, तो उनके साथ पेयर में कौन से नंबर्स आएंगे? क्योंकि MSB डिफरेंट है तो वो सारे नंबर्स आएंगे j के जिसका MSB आई नहीं है और jth बिट सेट भी नहीं है। क्योंकि जब MSB डिफरेंट है तो AI XOR BJ आएगा। XOR का मतलब क्या कि दोनों में से एक में ही वो बिट सेट होनी चाहिए, तभी वो इस ऑपरेशन के बाद भी सेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 20, j प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ith बिट a में MSB है और jth बिट उसमें सेट भी है। ठीक है, तो आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस
यहाँ पे क्या था, नंबर्स इन ए वेर MSB इक्वल्स टू I एंड jth बिट इज सेट, मतलब कि 1 इनटू नंबर्स इन B वेर MSB इज नॉट इक्वल टू I। ठीक है, क्योंकि हम वही केस ले रहे हैं जहां पे MSB डिफरेंट है, और अगर MSB डिफरेंट है तो XOR ऑपरेशन लगेगा। XOR ऑपरेशन में फाइनल बिट की वैल्यू 1 होती है जब दोनों में से एक 1 होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि MSB इक्वल टू I वाला जो A का नंबर है उसमें jth बिट सेट है, तो मुझे यहाँ पे वो सारे B की वैल्यूज लेनी पड़ेगी जिसमें jth बिट सेट नहीं है। मतलब कि नंबर्स इन B वेर MSB इज नॉट इक्वल टू I एंड jth बिट इज 0, तभी तो ये 1 XOR 0 1 होगा, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2 की पावर j जितना ये। और एक चीज आएगी आंसर इक्वल टू आंसर प्लस, अब ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब कि नंबर्स इन A वेयर MSB इज नॉट इक्वल टू I एंड jth बिट इज 0 इनटू नंबर इन B वेयर, ये BSB मैंने लिख दिया MSB, वेयर MSB इज इक्वल्स टू I एंड jth बिट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 की पावर j। मतलब कि यहाँ पे MSB I है, यहाँ पे नहीं है, मतलब वो सारी पेयर्स आएगी जिसका MSB डिफरेंट है, jth बिट B में सेट है और A में नहीं है, मतलब कि 1 XOR 0 1 हो जाएगा। और ऐसी जितनी भी पेयर्स होगी हर एक पेयर कितना कंट्रीब्यूट करेगी jth बिट में 2 की पावर j, और ऐसा हम सभी बिट्स के लिए करेंगे विथ ऑल डिफरेंट MSBs। अब यहाँ पे हमने 2 केस लिए हैं, अब ये थोड़ा डीपर हो जाएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है बट मैं बता देता हूँ क्योंकि ये डाउट आ सकता है शायद। यहाँ पे हम 2 केस ले रहे हैं कि ऐसी वैल्यूज़ A में जिसका MSB I है और jth बिट 1 है, और ऐसी वैल्यूज़ B में जिसका MSB I नहीं है और jth बिट 0 है। सिमिलरली B की ऐसी वैल्यूज़ जिसमें MSB I है jth बिट 1 है, और A की ऐसी वैल्यूज़ जिसमें MSB I नहीं है और jth बिट 0 है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जिसका MSB I है उसी की बिट को सेट ले रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज इन A जहाँ पे MSB I है jth बिट 0 है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन B जहाँ पे MSB I नहीं है लेकिन jth बिट सेट है, वो भी तो चलेगा। MSB A का I है, B का I नहीं है, jth बिट A में सेट नहीं है और B में सेट है, तो MSBs भी डिफरेंट हो गए, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और वो भी XOR में 1 देगा, 1 XOR 0 1 इंटू 2 की पावर j। तो वो 2 वैल्यूज, वो 2 कंडीशंस हम यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, मतलब और 2 कंडीशन आ सकती है, वो इसलिए क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगा। कैसे, अगर मैं कहता हूँ कि MSB, अगर थर्ड केस एक और केस में लूँ यहाँ पे, जहाँ पे A में हम वो सारे नंबर्स ले रहे हैं जहाँ पे MSB जो है वो क्या है I है और jth बिट 0 है, ठीक है, और B के ऐसे सारे नंबर्स जहाँ पे MSB I नहीं है और jth बिट 1 है, ठीक है। तो अब आप एक बात समझो, यहाँ पे MSB I नहीं है तो कुछ ना कुछ होगा, मे बी K। तो अब इसका MSB I है, तो अगर इसका MSB B का मान लो I डैश है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि A का जो MSB है वो I डैश नहीं है, ठीक है। अगर इसका MSB I है और jth बिट 0 है, इसका MSB I नहीं है और jth बिट 1 है, तो वो 2 केस हम यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज अगर B का MSB मान लो I डैश है तो A का MSB I डैश नहीं है, तो वो यहाँ कहीं पे कवर हो जाएगा। B का MSB I डैश jth बिट इज इक्वल टू 1, A का MSB I डैश नहीं है, jth बिट इक्वल टू 0, समझ रहे हो आप। तो वो 2 केस रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए हम वो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। हालांकि ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आप समझ के तो भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, बट ये अगर आप बहुत डीप में सोचोगे तो आपको डाउट आ सकता है कि वो 2 केस हम क्यों नहीं ले रहे, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। आई होप कंसेप्ट भी क्लियर है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत डाउट बचे वो भी क्लियर हो जाए।
सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा था, हम दो अलग अलग केसेस लेंगे। एक तो जहाँ पे MSB आई है, दोनों वैल्यू दोनों की A की भी और B की भी, ऐसी सारी पेयर्स लेंगे जिसमें MSB सेम है, और ऐसी सारी पेयर्स लेंगे जहाँ पे MSB सेम नहीं है। MSB सेम होगा तो एंड ऑपरेशन लगेगा, अगर MSB सेम नहीं है तो XOR ऑपरेशन लगेगा। तो इन सब के लिए, हालांकि अभी मैं जो वेरिएबल्स बता रहा हूँ मे भी थोड़ा बहुत डाउट बचे, बट जैसे कंप्लीट होगा इम्प्लीमेंटेशन कोई डाउट नहीं बचेगा। तो इसके लिए मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए। एक तो मुझे एक 2D एरे चाहिए C1 ऑफ 2020, फिर C2 ऑफ 2020, ये क्या है मैं अभी बताता हूँ, फिर T1 ऑफ 20, T2 ऑफ 20, H1 ऑफ 20 और H2 ऑफ 20। अब C1 ऑफ I, J क्या डिनोट करेगा? C1 of I, J will denote the number of A's in which MSB is I and jth bit is set, मतलब कि 1, ठीक है। वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज इन A where MSB is I and jth bit is 1। सिमिलरली फॉर C2, लेकिन वो B एरे के लिए डिनोट करेगा। T1 of I will denote टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन A वेयर ith bit is set, ठीक है। फिर MSB चाहे कुछ भी हो। सिमिलरली फॉर T2, बट इट विल बी रिप्रेजेंट फॉर B। H1 of I will represent टोटल वैल्यूज इन A वेयर I is the MSB। मैंने H क्यों लिया? ये T था टोटल के लिए, H था हाईएस्ट बिट सेट के लिए, ठीक है। ये मेरा कन्वेंशन था। H1 of I will denote the number of values in A where ith bit is the MSB। Similarly H2 will represent for B, ठीक है। तो ये सब कन्वेंशन है। तो सबसे पहले तो हमें इन सभी वैल्यूज को फिल करना पड़ेगा। फिर जो दो अलग अलग फॉर लूप्स मैंने दिखाए थे उनमें इन वैल्यूज का काम आएगा, जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। इनिशियली सबके सब वैल्यूज 0 है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस, ठीक है। ये सारी वैल्यूज फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ एक स्टैक ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये मैं क्या करूँगा, मैं A ऑफ I के लिए मुझे ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, ये क्या, सॉरी, A ऑफ I के लिए ये T1, H1 और C1 फिल करना है। C1 क्या डिनोट करता है? C1 ऑफ IJ विल डिनोट नंबर ऑफ वैल्यूज इन A वेयर I विल बी द MSB एंड jth बिट विल बी सेट। तो मुझे हर एक नंबर की पहले तो MSB चाहिए, फिर उसकी कौन कौन सी बिट सेट है वो भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन A ऑफ I का स्टैक में पुश कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल K इक्वल्स टू A ऑफ I, ठीक है। सो वाइल K is greater than 0 if A of I modulo 2 equals to 1। तो स्टैक में क्या पुश करना है? स्टैक में मैं पुश करूंगा 1 को, एल्स स्टैक में मैं पुश करूंगा, ये पुश होगा, ठीक है, स्टैक डॉट पुश 0, ये मेरा स्टैक है उसमें। तो इसमें उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पुश हो जाएगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो MSB होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया रिप्रेजेंट। अब और क्या करना है मुझे, और हर एक स्टेप पे K इज इक्वल टू K/2 होता जाएगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि J इक्वल्स टू, या तो फिर मैं साइज वेरिएबल भी ले लूँ, SI इक्वल्स टू स्टैक डॉट साइज, मतलब कि कितनी बिट्स है उसमें, और SI या तो फिर मैं J ले लेता हूँ, J इज इक्वल टू SI माइनस 1। ये क्या, थोड़ा बहुत वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन वगैरह डिफरेंट हो सकता है, जो मैंने कमेंट्स में कोड प्रोवाइड किया है उससे, बट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। J इक्वल टू SI माइनस 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया? SI डिनोट करेगा कि कितनी बिट्स है स्टैक में। अगर एक नंबर है वो 5 बिट का है, तो उसकी जो बिट नंबर है वो 0, 1, 2, 3 और 4 होती है, राइट। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 ये रिप्रेजेंट करते हैं, बट टोटल बिट्स 5 होती है। तो अगर स्टैक की साइज SI है तो MSB होगी वो SI माइनस 1 होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, या तो फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे SI माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये MSB की वैल्यू है, तो सबसे पहले तो H1 क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ वैल्यूज। H1 ऑफ I विल डिनोट नंबर ऑफ वैल्यूज इन A वेयर I इज द MSB।
तो मैं यहाँ पे कहूँगा H1 ऑफ SI प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे T1 फिल करना है, C1 फिल करना है। तो वाइल मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ J इक्वल टू SI, वाइल J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इफ stack डॉट टॉप इक्वल्स टू 1, इसका मतलब C1 ऑफ SI J प्लस प्लस, ये मैं कहूँगा मतलब कि C1 ऑफ SI मतलब कि ऐसी वैल्यू A की जिसमें MSB SI है और jth बिट सेट है, क्योंकि स्टैक डॉट टॉप 1 है तो इसको प्लस प्लस करना पड़ेगा, और T1 दैट इज टोटल बिट ऑफ J प्लस प्लस। T1 ऑफ J क्या डिनोट करता है, सारी वैल्यूज A में जहाँ पे jth बिट सेट है। तो ये हो गया अगर ये बिट सेट है तो, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, J माइनस माइनस कर दूंगा और S डॉट पॉप कर दूंगा। ठीक है, तो जब तक J की वैल्यू 0 होगी तब तक ये चलेगा, फिर निकल जाएगा। तो हम MSB से लेकर 0th बिट तक काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा। मैंने J अलग से वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे SI मुझे कांस्टेंट रखना था। तो इससे मुझे T1, C1 और H1 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली एक और फॉर लूप लगेगा B एरे के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे दो फॉर लूप थे। सबसे पहले आंसर वेरिएबल को 0 कर देता हूँ। दो फॉर लूप थे, पहला था जिसमें कि MSB सेम है, वो हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे। सो फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 20, I प्लस प्लस, फॉर J इक्वल टू 0, J इज लेस देन 20, J प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है, I कि A और B की ऐसी सारी पेयर्स जिसमें कि दोनों के दोनों में MSB I हो, और J क्या डिनोट कर रहा है, बिट वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूँ आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस C1 ऑफ IJ। ये क्या डिनोट करेगा, A की ऐसी सारी वैल्यूज जहाँ पे MSB I है और jth बिट सेट है, और मुझे सेम MSB वाले B की वैल्यूज लेनी है। मतलब कि सेम MSB है तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन का मतलब क्या, कि दोनों में सेट होनी चाहिए तभी जाके वो सेट होगी एंड में। क्योंकि जो AI XOR BJ और AI एंड BJ है उसमें से जब MSB सेम होता है तो AI एंड BJ की वैल्यू मैक्स होती है, ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू AI XOR BJ की। तो A की ऐसी सारी वैल्यूज जिसमें ith बिट MSB है और jth बिट सेट है, इनटू B की ऐसी सारी वैल्यूज जिसमें ith बिट MSB है, क्योंकि हम सेम MSB वाले पेयर की बात कर रहे हैं, और सेम MSB पेयर की बात करेंगे तो jth बिट दोनों में सेट होनी चाहिए तभी वो एंड होके सेट होगी। तो इतनी पेयर्स टोटल होगी जहाँ पे jth बिट सेट होगी और MSB I होगा। हर एक पेयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 की पावर j, क्योंकि हम jth बिट की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे ऐसी पेयर्स की जहाँ पे MSB सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या डिनोट करेंगे, अब हम वो सारी पेयर्स की बात करेंगे जहाँ पे MSB सेम नहीं है। तो ये अगेन बिट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये MSB रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ith बिट A में MSB है और jth बिट उसमें सेट भी है, तो वो सारे नंबर्स, अब हम कौन सी पेयर ले रहे हैं जहाँ पे MSB सेम नहीं है। MSB सेम नहीं है तो XOR की वैल्यू AI XOR BJ वुड बी ग्रेटर देन AI एंड BJ। ये पूरा हमने कंसेप्ट में देखा है। तो अब मुझे A में अगर मैं ये कहता हूँ कि MSB I है और jth बिट सेट है, तो B की मुझे सारी ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ेगी जहाँ पे जो MSB है वो I नहीं है और jth बिट भी सेट नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक में सेट होगा तभी वो XOR में 1 आएगा। 1 XOR 0 वुड बी 1। तो मैं ये कह सकता हूँ आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस C1 ऑफ IJ, मतलब कि ith बिट MSB है और jth बिट सेट है, इनटू अब मुझे वो सारे नंबर्स चाहिए जिसमें MSB I नहीं है। किस में से, B एरे में से। तो टोटल नंबर n है, उसमें से MSB I वाले कितने हैं, H2 ऑफ I, तो वो मैंने माइनस कर दिए।
तो अब जो भी नंबर्स बचे हैं उसमें MSB क्या है, आई नहीं है। अब इसमें से भी मुझे वो नंबर चाहिए जिसमें jth बिट सेट नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो रिमेनिंग नंबर्स में jth बिट सेट है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ माइनस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ T2 ऑफ J, मतलब कि सारी ऐसी वैल्यूज जितमें jth बिट सेट है माइनस C2 ऑफ IJ। अब ऐसा क्यों किया, देखो ये n माइनस H2 ऑफ I क्या डिनोट करता है, n है टोटल वैल्यूज ऑफ B, H2 ऑफ I है ऐसी वैल्यूज ऑफ B जिसमें ith बिट MSB है। तो जो रिमेनिंग है वो सारी है जिसमें कि ith बिट MSB नहीं है, माइनस मुझे वो वैल्यूज चाहिए जिसमें jth बिट सेट ना हो, लेकिन सारी की सारी jth बिट सेट ना हो ऐसी वैल्यूज माइनस नहीं करनी। मतलब कि T2 ऑफ J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी वैल्यूज B की जिसमें jth बिट सेट है, तो वो सभी की सभी माइनस नहीं करनी, हमें सिर्फ वही माइनस करनी है जिसमें ith बिट MSB नहीं है। तो ये सभी की सभी माइनस की, और जिसमें कि ith बिट MSB है और jth बिट सेट है उसको वापस प्लस कर दिया, बिकॉज माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इनको तो हमने यहीं पे माइनस कर दिया था H2 ऑफ I में, ठीक है, इनटू 2 की पावर j। सिमिलरली आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस, अब क्या होगा n माइनस H1 ऑफ I माइनस T1 ऑफ J माइनस C1 ऑफ IJ, ठीक है। मतलब कि अब A की सारी ऐसी वैल्यूज जिसमें MSB आई नहीं है और jth बिट सेट नहीं है, इनटू B की सारी ऐसी वैल्यूज जिसमें MSB आई है और jth बिट सेट है, इनटू 2 की पावर j। तो इससे आपके सभी की सभी वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज और आएगा, वो क्या है, यहाँ पे AI और BA की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम इनमें अगर मैं कहता हूँ कि C1 ऑफ 0 जो है, मतलब MSB 0 है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 है। अगर किसी की MSB मैक्सिमम सेट बिट 0 है, मतलब 2 की पावर 0 मतलब 1, लेकिन जो प्योर 0 है, प्योर 0 वैल्यूज, वो तो यहाँ पे आएगी ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी k इक्वल टू 0 है, तो उसके स्टैक की साइज भी 0 होगी, तो स्टैक की साइज माइनस 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 1 हो जाएगा, तो वो यहाँ कहीं पे हम देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे मिस आउट ना कर दे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग से कैलकुलेट करेंगे Z1, ये क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इन A। Z2 ये क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इन B, ठीक है। और इनिशियली एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस आंसर इक्वल टू आंसर प्लस A ऑफ I इंटू Z2, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस B ऑफ I इंटू Z1। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर एक वैल्यू 0 है A और B में से, तो इसका मतलब दोनों की MSB डिफरेंट होगी। अगर दोनों की MSB डिफरेंट होगी तो XOR वैल्यू होगी, लेकिन हमें पता है कि X XOR 0 इज इक्वल टू X, तो जितनी भी 0 की वैल्यू होगी जब हम B ऑफ I के साथ XOR करेंगे तो वो B ऑफ I ही देगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जीरोस इन A इंटू B ऑफ I, अगर 5 0 है, ठीक है, हमारे पास A में, तो B में मान लो 5 एक वैल्यू है 10, तो वो उन पाँचों 0 के साथ XOR होगा, तो टोटल वैल्यू होगी 50, सो दैट इज 10 इंटू 5। सिमिलरली B के जितने भी जीरोस हैं वो A ऑफ I की सभी वैल्यूज के साथ XOR होकर ऐड हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ पे चेंज आएगा, दूसरा कहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे n माइनस जब हम कर रहे हैं तो माइनस Z2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो जीरोस को हम यहाँ पे अलग से काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं करना। सिमिलरली यहाँ पे Z1 माइनस Z1, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये n साइज का फोर लूप लग रहा है, ये वाइल लूप कितने बार रन होगा, मैक्सिमम 20 टाइम्स, बिकॉज A ऑफ I और B ऑफ I की वैल्यू 2 की पावर 20 तक है, तो वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं कांस्टेंट। तो ये एक n साइज का फोर लूप, और ये 20 इंटू 20 मतलब 400, और ये भी 400, तो हम बेसिकली कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है बिग O ऑफ n, समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5, सो ये गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।